सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज की मेरी वीडियो है यू डाइस प्लस के ऊपर, क्योंकि आपने यू डाइस में प्रोफाइल मॉड्यूल और प्रोफाइल फैसिलिटीज़ एंड टीचर मॉड्यूल आपने फीड कर दिया होगा। तो अब बारी है स्टूडेंट मॉड्यूल की, जिसकी लास्ट डेट 25 दिसंबर है स्टेट उत्तराखंड की तरफ से। सबसे पहले आप जाएंगे यू डाइस प्लस पे। यू डाइस प्लस पर आपने क्लिक करा, ये आ रहा है यू डाइस प्लस का निशान, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें लॉगिन ऑल मॉड्यूल, ये आप देख रहे होंगे लॉगिन ऑल मॉड्यूल। उसके बाद क्योंकि ये है आपका प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाला फील्ड, ये आपने पूरा कर दिया होगा। उसके बाद टीचर मॉड्यूल है, इसको भी आपने पूरा कर दिया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल है तीसरा, इसमें आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में उत्तराखंड है तो मैंने उत्तराखंड सेलेक्ट करा और गो कर दिया। अभी मैं किसी भी स्कूल का एक यू डाइस कोड डाल देता हूँ। जैसे मेरे उसमें बहुत सारे यू डाइस कोड सेव हैं, तो ये मैंने सेव करा। यहाँ पर अपना पासवर्ड आपने डाल दिया। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है, इसको आप डालेंगे। ये डाला मैंने कैप्चा कोड और लॉगिन कर दिया। ये लॉगिन हुआ। आपने इसमें फिर जाना है 2023-24 में, इसमें आप क्लिक करेंगे। एक स्कूल का खुल गया, इसमें जितने भी बच्चे ये दिखा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। इसमें आपको तीन चीज़ें दिखेंगी, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स। तो सबसे पहले आपने अपने स्कूल का जब बच्चों का डेटा वो करना है, तो सबसे पहले आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपने जैसे क्लास फर्स्ट डाली और सेक्शन डाला, फिर गो कर दिया। तो आपको यहाँ जितने भी बच्चे आपके पिछले साल एक में थे, ये कह रहा है कि लिस्ट स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम दी एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 23-24। तो इसमें से आप जो भी बच्चे प्रमोट करेंगे वो आपके 22-23 के बच्चे 23-24 में होंगे। जो भी बच्चे आप 22-23 में फीड करे होंगे पिछले बार यू डाइस में, तो वो बच्चे आपके दिखाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक नाम आ रहा है, ये अजय धानिक करके, तो इसको प्रमोट करा है। 62% इसके मार्क्स हैं 22-23 में और 218 दिन ये स्कूल आया। और ये कर दिया हमने लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। इस केस में क्योंकि ये बच्चा स्कूल से टीसी लेके जा चुका है, यानी ये स्कूल दूसरे स्कूल में चला गया है, तो ये लेफ्ट इन स्कूल और ये अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर ये डन का निशान आ रहा है इसीलिए। इसी केस में दूसरा है, जैसे सेम स्कूल में है, जैसे आशु सिंह बघरी है, ये प्रमोटेड है, 62% इसके अंक हैं और 218 दिन ये स्कूल आए प्रीवियस ईयर में, और स्टडिंग इन सेम स्कूल। तो यहाँ पर ये सेम स्कूल में है, तो यहाँ पर केस में ये आएगा। सेक्शन पूछ रहा है अपडेट डन। लास्ट में जितने भी बच्चे यहाँ पर आपके सारे होंगे, इनको करके आप फाइनलाइज करेंगे। नीचे से इसको आप फाइनलाइज करेंगे तो ये फाइनलाइज हो जाएगा। ये कह रहा है इस केस में क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही करा हुआ है, तो यह ऑलरेडी कंप्लीटेड बता रहा है। तो अब दूसरी बात, अब दोबारा हम स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं। ये प्रत्येक उसने करना है, प्रत्येक बच्चे ने। जैसे यहाँ पर अब ये कक्षा 1 में यहाँ पर अभी 9 बच्चे दिखा रहा है टोटल। अब ये नए बच्चों का तो यहाँ पर आप कक्षा 1 में सीधे ऐड स्टूडेंट में करेंगे, तो इतनी डिटेल आपकी आ रही है। फर्स्ट नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार, ये बहुत सारे फिलअप हैं। एड्रेस है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद मदर टंग है, सोशल कैटेगरी है, ये चीज़ें बीपीएल है या एपीएल है। और इसमें इस बार नया भी जोड़ दिया है, ब्लड ग्रुप भी इसमें पूछ रहा है। क्या इंडियन नेशनल, वेदर दिस स्टूडेंट हैव इंडियन नेशनल, मतलब भारतीय नागरिकता वाला है, तो यस करना है। नेपाली मूल में ये नहीं आएगा। तो अन्य जो भी हैं इसमें फिर सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट में करेंगे। फिर अन्य जो भी वो आएगा इसमें आ जाएगा। और इसी केस में जैसे आपने बच्चे अब प्रमोट कर दें, आपने बच्चे प्रमोट कर दें, लेकिन आपके बच्चे कहाँ दिखाएगा। जैसे 37 बच्चे हैं कक्षा 2 में, तो कई स्कूल क्या कर दे रहे हैं कि ये जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट नहीं कर। तो इसमें कई विद्यालय क्या कर रहे हैं कि सीधे जैसे प्रमोटेड बच्चे हैं तो इनका क्या कर रहे हैं, जीपी, ईपी और एफबी है इसमें, जर्नल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ प्रोफाइल, ये 3 चीज़ें अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे उनके अभी भी उसी में दिखा रहा है। तो वो नॉट स्टार्टेड में दिखा रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो गया है, इसके तीनों जीपी, ईपी और एफबी ये कंप्लीट हो चुके हैं, और इसको अभी भी नॉट स्टार्टेड में दिखा रहा है, क्योंकि इसके जीपी
ये आपने कंप्लीट करने है। इसमें एक चीज़ आपने डालना है जीपी में, जैसे यहाँ पर ब्लड ग्रुप इस बार नया आया है, जैसे इसका ए पॉजिटिव है तो अपडेट कर दिया मैंने। उसके बाद ये सक्सेसफुली हो गया। फिर नेक्स्ट में आपने जाना है, यहाँ पर कई चीज़ें दे रहा है, जैसे ये कह रहा है एडमिशन डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल। जैसे यहाँ पर ये एडमिशन नंबर है, पुराना ही है ये। जैसे सभी एडमिशन जनरली अप्रैल में ही होते हैं, तो अप्रैल 2023 में, अप्रैल के महीने में इसका एडमिशन 6 तारीख को हुआ है, तो ये हो गया। रोल नंबर इसको मैंने 2 दे दिया, ठीक है, रोल नंबर दे दिया। बाकी ये पिछली बार का भरा ही है, शेव कर दिया, ये भी शेव हो गया। फिर एक लास्ट कॉलम है, ये पूछ रहा है वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड प्रीवियस ईयर, जैसे यस करना है इसमें। इसमें पूछ रहा है फ्री टेक्स्ट बुक दिए, फ्री यूनिफॉर्म, ये चीज़ें दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाईसाइकिल, फ्री हॉस्टल, फ्री एस्कॉर्ट, या ये हमारे उसमें नहीं आते हैं। तो बाकी चीज़ें या आप इसमें स्कॉलरशिप का भी, बच्चा जर्नल का है तो स्कॉलरशिप नो आएगा। अगर जिसका बच्चा एससी का है तो इसमें ये आ जाएगा। इसमें जो भी स्कॉलरशिप है, इसमें सेंट्रल की स्कॉलरशिप है, स्टेट की है, अदर स्कॉलरशिप जो भी बच्चे को मिलता हो उसमें, बाकी चीज़ें इसमें सभी नो हैं। और एक बार इसमें नया चीज़ इस बार जो जोड़ा है इन्होंने, इसमें जोड़ा है कि जैसे स्टूडेंट हाइट सेंटीमीटर में पूछ रहा है, जैसे तो इस स्टूडेंट की हाइट मेरे पास आई है 119 सेंटीमीटर आई है, और वेट इसका है 20 किलो। तो ये 2 चीज़ें नहीं आई है, तो इसको ये शेप कर दिया। इसमें कोई चीज़ नहीं भरी है, ये उसके लिए पूछ रहा है डिसेबिलिटी के लिए, तो डिसेबल नहीं है बच्चा, तो इसको ये शेव हो गया। अब ये कंप्लीट डाटा हो गया। तो अब क्या हो गया, ये अब जाके अब स्टूडेंट जो है ये पूरा फाइनलाइज हुआ है। जैसे ये डैशबोर्ड में फिर जाएंगे हम, फिर यहाँ से देखेंगे व्यू मैनेज में, ये अब देखेंगे इस बच्चे का हमने करा था बबीता का, तो ये कंप्लीट तीनों हो गए, तो ये बच्चा अब कम्प्लीटली ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक बच्चे को, जिसको भी आप वो कर रहे हैं, जिसका जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट ज़रूर कर लें। जितने भी स्कूलों ने अपने बच्चे प्रमोट करें तो अपने जीपी, ईपी और एफबी को कंप्लीट कर लें, तभी ये कंप्लीट होगा। धन्यवाद।